नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से आ गया और इस बार जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक प्रश्न पर आधारित है जिसका उत्तर हर कोई जानता है, जानना भी चाहता है और ढूंढ भी रहा है। जानते हैं कि वो प्रश्न क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक ने भारत का जो बुरा हाल किया है उसके पीछे क्या कारण है, यानी कि जो इस महामारी के दौरान भारत की दुर्दशा हुई उसके पीछे क्या वजह है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का मैंने कोशिश की है और दो नज़रियों से सोचने का प्रयास किया है। पहला नज़रिया है आम आदमी का, दूसरा विज्ञान के नज़रिए से। तो सबसे पहले मैं इसके नज़रिए से बात करना चाहूँगा। इसको ये लगता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है ना, उसको बड़ा होने के लिए उतना ही बड़ा समय लगता है और उसको बड़ा करने के लिए हर रोज़ किए गए कार्य, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, सब जुड़ते हैं और एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप सोच रहे हो क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। किसी भी बड़ी परीक्षा को निकालने के लिए, किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए, मान लीजिए यूपीएससी का वो बड़ा एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम है। क्या यूपीएससी के एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग जी जान लगा दे, 24 घंटे दे दें? वैसे तो पॉसिबल नहीं है, 24 घंटे दे दें। हफ्ते पहले स्टार्ट कर लें या महीने पहले स्टार्ट करें प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, तो क्या यूपीएससी निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए लोगों को साल लग जाते हैं और साल में हर रोज की गई छोटी छोटी मेहनत वो काउंट होकर इतना बड़ा हो जाती है जिसका रिजल्ट यूपीएससी हो जाता है, उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे एमएस धोनी का नाम कैप्टन कूल पड़ा, क्या एक ही दिन पड़ गया? नहीं, उनका पूरा क्रिकेट का कैरियर लग गया। वैसे ही जो विराट कोहली है, इनको रन मशीन कहा जाता है। क्या एक दिन में ही उनका नाम रन मशीन हो गया? नहीं, हर रोज की प्रैक्टिस, हर मैच में इनके रन सब काउंट होके तब ये नाम पड़ा इनको, रन मशीन। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, यानी कि क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। क्या इनको एक दिन में ही ये नाम दे दिया गया? नहीं, पूरी जिंदगी लग गई तब ये रिजल्ट आया इतना बड़ा, गॉड ऑफ क्रिकेट। वैसे ही बिल्कुल पैंडेमिक है। पैंडेमिक ये नहीं कि 2020 में कोरोना आया और पूरी तबाही मचा दी, नहीं, इसके पीछे कोरोना का भी हाथ है, लेकिन इसके लिए देश में उपस्थित हर एक इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। कोई कम है, कोई और कम है, कोई ज़्यादा है तो कोई और ज़्यादा है, लेकिन योगदान सभी का है। आज तक हमने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने वर्षों से जो बोया है, ऐसे बेफिजूल मुद्दों, बातों, चीज़ों को अपने जीवन का केंद्र मान के जिया है, एक दूसरे का खून बहाया है और ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। इन सभी चीज़ों का नतीजा है जो आज हम लोग भुगत रहे हैं महामारी के रूप में। कोरोना ने तो हम लोगों को आईना दिखाया है, हम लोगों को भ्रम तोड़ा है, हम लोगों को ये बताया कि हम लोग कितने पानी में हैं। हम लोग अपनी गिनती करते थे ना वर्ल्ड की सुपर पावर में, हम लोगों का जो घमंड था वो चूर चूर करके रख दिया। कोरोना भी हम पर हंस रहा होगा, बोल रहा होगा एक छोटे से वायरस से तो तुमसे निपटा नहीं जा रहा है, तुम क्या सुपर पावर हो। समस्या ये नहीं है कि समस्या है, समस्या ये है कि समस्या को पर काम करने की नीयत और समस्या को समझने की जो समझ है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। ये तो रहा एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव। अब मैं बात करता हूँ साइंस क्या बोलता है। साइंस के हिसाब से जो महामारी इतनी बड़ी बनी उसके पीछे केवल और केवल एक ही वजह है। भारत में आधे से ज़्यादा लोगों के पास साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा और चेतना की कमी के कारण ये महामारी इतनी विकराल रूप धरा इसने। चलिए जानते हैं वैज्ञानिक मनोदशा क्या चीज़ है, जो मैं बार बार साइंटिफिक टेम्पर और वैज्ञानिक मनोदशा बोल रहा हूँ, वो क्या चीज़ है। वैज्ञानिक मनोदशा मन की वो अवस्था है जहाँ इंसान किसी भी चीज़ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता, आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। कोई भी चीज़ सामने आती है तो पहले उस पर प्रश्न पूछता है, उसके सही और गलत के बारे में जानता है, तब उसके हिसाब से काम करता है। मैं इस चीज़ को एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ आपको। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए गाय का गोबर पूरी बॉडी पे लगा लिया और आराम से बाहर लेटे हुए थे नंगे। ठीक, अब कोरोना नहीं आएगा, कोरोना से बच जाएंगे, किसी ने बताया होगा तो इन्होंने कर लिया। यह है अंधविश्वास। अगर थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, रद्दी भर भी वैज्ञानिक मनोदशा होती ना तो ये लोग सोचते, इतना सब कुछ सबने बता दिया, रोज ना कोई गाइडलाइंस आती है, ठीक है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग सोचते कि कोरोना घुसता कहाँ से है, नाक से और मुंह से, और क्या खराब करता है, फेफड़ों को। है कहाँ, हवा में है, ठीक है, पूरी बॉडी में लगा दिया, नाक और मुंह एकदम से खुला रखा हुआ है, तो कोरोना से बच जाएंगे क्या ये? चलिए मान लीजिए कि एक वक्त के लिए गोबर जो है वो कोरोना से बचाता है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए था? नाक और मुंह के सामने गोबर का फिल्टर लगाना चाहिए था, ताकि हवा
उसके अंदर से पास हो, शरीर के अंदर जाए तो साफ सुथरी जाए, तब शायद कोरोना ना हो इनको। अभी जानते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होता तो ये हल होता ही नहीं, महामारी होती ही नहीं। वो कैसे? सबसे पहले साइंटिफिक टेम्पर होता ना तो वायरस की जो दुर्गमता है, उसकी जो गंभीरता है कि कोई वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जानलेवा हो सकता है, उसको हर कोई जान पाता, उसको हर कोई समझ पाता। हर किसी को डंडे की नोक पर चीज़ों को मनवाया नहीं जाता, लॉकडाउन नहीं लगवाया जाता, कर्फ्यू नहीं लगवाया जाता, आए दिन किसी को डंडे नहीं पड़ते। हर इंसान खुद पर खुद जिम्मेदार होता, अपनी जिम्मेदारी लेता कि अगर मुझे हो गया, कैसे भी हो गया, गलती से हो गया, तो मेरी वजह से किसी एक इंसान को भी नहीं हो, तो क्या महामारी फैलती? खुद विचार कीजिएगा। दूसरा, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ना तो जो लोग आए दिन खुलेआम ये बोल के चले जाते हैं कि कोरोना का इलाज गाय के मूत्र से, और इवन हमने तो अपना कैंसर का इलाज गाय के मूत्र से और गोबर से कर लिया, तो मतलब हम जैसे लोगों की तो छुट्टी, सारा इलाज इन लोगों के पास ही है। यहाँ तक कि ये बोलते हैं गाय के पीछे रगड़ने से बीपी की बीमारी ठीक हो जाती है। इवन ये लोग ये सब बोल के चले जाते हैं, हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनको इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा भी देते हैं, एमएलए बना देते हैं। वहां पहुंच के कैसे डिसीजन लेंगे? गुड़ गोबर कर देंगे, वो हो ही रखा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ना तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में पैर नहीं रख पाता। जब वो आया था ना, लगभग बहुत सारे देशों में कोरोना का आउटब्रेक हो चुका था और इंडिया में तब नहीं था। उसके बावजूद भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स सील नहीं हुए। चौथा, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ना तो जो पॉलिटिकल रैलीज हुई, इलेक्शंस हुए, वो कभी नहीं होते। जो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, एजुकेशन, और इंडिया में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पूरे दिन कमाता है तब रात को चैन से खा पाता है। सब लोगों के लिए सब चीज़ें थमी हुई हैं। क्या इलेक्शंस और रैलीज ये थम नहीं सकती क्या? ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ना तो जो महाकुंभ हुआ उसकी वजह से इतने लोगों का जमावड़ा हुआ, वो कभी नहीं होता। मैं इन लोगों से बोलना चाहता हूँ, माना कि आप लोग आस लेके जा रहे हैं कि ये जो महामारी फैली हुई है शायद भगवान कुछ करें, ठीक कर दे। मैं आपको बता दूं, भगवान किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं करता जब तक उस समस्या का समाधान इंसान के हाथों में हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होने की वजह से ना इतनी सारी समस्याएं ना, इतनी सारी समस्याएं, अनगिनत समस्याएं, जो कि मैं गिनवाने लग गया ना तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी ना जो वैसे ही नहीं देखोगे आप, लेकिन गिनवाऊंगा जरूर। जो उन सब में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो अपने आप में ही एक महामारी है, जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता, ना बात करता हुआ दिखता है, ना टीवी पे ना यूट्यूब पर, जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, मैं को वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।